अस्सलामुअलैकुम। आपका खैर मकदम है हदीस की बातें यूट्यूब आज चैनल हम में। आपको तारीख का वो रूहानी वाक़या सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके ईमान को ताज़ा कर देगा बल्कि आपके दिल में इंसानियत के लिए एक नई तड़प पैदा कर देगा। ये दास्तान है दिल्ली के सुल्तान उल मशाइख महबूब ए इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की। दोस्तों, ये वो दौर था जब दिल्ली की गलियां औलिया अल्लाह के नूर से जगमगा रही थीं। चारों तरफ चिश्तिया सिलसिले की धूम थी। लेकिन इसी दिल्ली के एक कोने में एक ऐसा विद्वान पंडित रहता था जिसकी इल्मी काबिलियत का लोहा पूरी दुनिया मानती थी। वो शख्स वेदों, पुराणों और शास्त्रों का इतना बड़ा ज्ञाता था कि बड़े बड़े विद्वान उससे बहस करने से घबराते थे। लेकिन उसके दिल में हजरत निजामुद्दीन औलिया की बढ़ती हुई मकबूलियत को देखकर एक अजीब सी आग जल रही थी। वो पंडित अक्सर अपने शागिर्दों के बीच बैठकर ये कहा करता था कि आखिर इस दरवेश में ऐसी क्या खास बात है कि लोग अपनी धन दौलत और अपना सुकून छोड़कर इसकी खानकाह की मिट्टी छानते हैं। उसे लगता था कि रूहानियत और इबादत का रास्ता सिर्फ किताबों और कठिन तपस्या से होकर गुजरता है। वो ये नहीं जानता था कि हजरत निजामुद्दीन औलिया ने इल्म की किताबों को अपनी रूह की गहराइयों में उतार लिया है। एक दिन उस पंडित के सब्र का बांध टूट गया। उसने फैसला किया कि वो खुद हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास जाएगा और उनसे एक ऐसा शास्त्रार्थ यानी मुनाजरा करेगा जिसे दुनिया सदियों तक याद रखेगी। उसका इरादा था कि वो अपनी अक्ल और तर्क के जोर पर हजरत को लाजवाब कर देगा और ये साबित कर देगा कि रूहानियत का असली वारिस वही है। उस सुबह का मंजर बड़ा ही अजीब था। पंडित जी ने निहायत ही कीमती रेशमी लिबास पहना, अपने माथे पर चंदन का बड़ा सा तिलक लगाया और अपने हाथों में प्राचीन पांडुलिपियां यानी पुरानी किताबें लेकर खानकाह की तरफ चल पड़े। उनके पीछे उनके सैकड़ों शागिर्द भी थे जो इस ऐतिहासिक बहस को देखने के लिए बेताब थे। रास्ते भर वो पंडित अपने ज्ञान का बखान करता रहा। वो सोच रहा था कि आज वो इस मुस्लिम दरवेश को ऐसे सवालों के जाल में फंसाएगा कि उनके पास खामोशी के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। जैसे जैसे ये काफिला हजरत निजामुद्दीन औलिया की खानकाह के करीब पहुंच रहा था, फिजाओं में एक रूहानी ठंडक महसूस होने लगी। खानकाह के दरवाजे पर खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में भी एक अजब सा जलाल था। जब पंडित जी खानकाह के अहाते में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि वहां हजारों की तादाद में गरीब और बेसहारा लोग बैठे हुए हैं। वहां न कोई बड़ा था, न छोटा, न कोई हिंदू था, न कोई मुसलमान। सब एक ही लाइन में बैठकर लंगर खा रहे थे। पंडित जी ने देखा कि महबूब ए इलाही के खास मुरीद जो खुद बड़े बड़े घरानों से ताल्लुक रखते थे, वो अपने हाथों से उन गरीबों के झूठे बर्तन उठा रहे थे। ये देखकर पंडित जी के दिल में एक पल के लिए खलबली मची। उन्होंने सोचा, क्या वाकई कोई इंसान इतना झुक सकता है? लेकिन फौरन ही उनके अहंकार ने सिर उठाया और उन्होंने एक खादिम को पुकार कर कहा, जाओ अपने पीर से कहो कि काशी का एक विद्वान पंडित उनसे रूहानियत के गूढ़ रहस्यों पर बात करने आया है। खादिम ने निहायत ही अदब के साथ सर झुकाया और हजरत निजामुद्दीन औलिया के हुजरे की तरफ चला गया। उस वक्त हजरत अपने मुसल्ले पर तशरीफ फरमा थे और अल्लाह की याद में डूबे हुए थे। जब खादिम ने पंडित जी की खबर दी तो हजरत के चेहरे पर एक ऐसी नूरानी मुस्कुराहट आई जो सिर्फ खुदा के नेक बंदों के चेहरे पर होती है। आपने फरमाया, मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, उन्हें सम्मान के साथ अंदर ले आओ। आज अगर इल्म और मोहब्बत का मिलन होना है तो इसमें हमें क्या एतराज हो सकता है? पंडित जी जब हुजरे के अंदर दाखिल हुए तो वहां की सादगी देखकर दंग रह गए। वहां न कोई मखमल के गद्दे थे, न कोई शाही सजावट, बस एक चटाई थी और उस पर बैठा हुआ वक्त का सबसे बड़ा वली। पंडित जी ने हजरत की तरफ देखा और अपनी भारी भरकम किताबें मेज पर रख दी। उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद करते हुए कहा, ऐ दरवेश, मैं यहां आपसे दुआएं लेने नहीं बल्कि आपसे कुछ ऐसे सवाल करने आया हूं जिनका जवाब शायद आपकी इन दीवारों के पास भी ना हो। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपनी नीची निगाहें ऊपर उठाईं। उनकी आंखों में एक ऐसा समंदर था जिसमें पंडित जी को अपना वजूद डूबता हुआ महसूस हुआ। हजरत ने निहायत ही धीमे और मीठे लहजे में फरमाया, पंडित जी, सवाल तो अक्ल की उपज होते हैं और हम यहाँ दिल के सौदे करते हैं। खैर, आप आए हैं तो हम आपकी मेजबानी जरूर करेंगे। पहले अपनी प्यास बुझा लीजिए, फिर हम इल्म की प्यास पर भी बात करेंगे। पंडित जी को उस वक्त अपनी हार महसूस हुई।
क्योंकि हजरत ने उनके गुस्से का जवाब ऐसी मोहब्बत से दिया था कि पंडित जी का आधा तर्क वहीं ठंडा पड़ गया। मेरे अजीज दोस्तों, खानकाह के उस छोटे से हुजरे में एक ऐसा समा बंध गया था जिसे लफ्जों में बयान करना मुमकिन नहीं। एक तरफ वक्त के महान पंडित जी अपने शास्त्रों और तर्क की ढाल लिए बैठे थे और दूसरी तरफ महबूब ए इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अपनी सादगी और रूहानी जलाल के साथ तशरीफ फरमा थे। पंडित जी ने अपनी प्राचीन किताब का एक पन्ना पलटा और बहुत ही गर्व के साथ सवाल किया। उन्होंने पूछा, ऐ दरवेश, मैंने सुना है कि आप कहते हैं कि खुदा सिर्फ मोहब्बत से मिलता है, लेकिन क्या आपको अंदाजा है कि रूहानियत की मंजिल पाने के लिए कितनी कठिन तपस्या, कितना कठिन त्याग और कितने सालों का ज्ञान अर्जन करना पड़ता है? क्या आपको लगता है कि सिर्फ ये लंगर खिलाने और लोगों की सेवा करने से उस परमेश्वर का दर्शन हो सकता है? हजरत निजामुद्दीन औलिया ने पंडित जी की बात बहुत ही धीरज के साथ सुनी। आपके चेहरे पर एक ऐसी सुकून भरी मुस्कुराहट थी जिसने पंडित जी के भीतर की कड़वाहट को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया था। हजरत ने निहायत ही मीठे लहजे में जवाब दिया, पंडित जी, ज्ञान यकीनन बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन ज्ञान एक चिराग की तरह है और मोहब्बत उस चिराग की रोशनी। अगर चिराग में तेल ना हो और वो उजाला न दे तो उस चिराग का बोझ उठाने का क्या फायदा? रूहानियत कोई पहाड़ चढ़ने जैसा कठिन काम नहीं है, बल्कि ये तो अपने अहंकार के पहाड़ को गिराने का नाम है। जब इंसान खुद को शून्य कर देता है तब उसे उस एक की पहचान होती है। पंडित जी को यह जवाब बहुत सरल लगा, लेकिन इसके पीछे छिपी गहराई ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपनी दलील जारी रखी और रूहानियत के उन पेचीदा रहस्यों पर बहस शुरू कर दी जिन्हें सुलझाने में बड़े बड़े विद्वानों की उम्र बीत जाती थी। वो बार बार वेदों के श्लोक पढ़ रहे थे और ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि सत्य बहुत कठिन है, लेकिन हजरत निजामुद्दीन औलिया का हर जवाब इतना सीधा और दिल को छू लेने वाला था कि पंडित जी की अक्ल चकराने लगी। हजरत ने फरमाया, पंडित जी, जिस तरह सूरज ये नहीं देखता कि उसकी रोशनी लेने वाला कौन है, उसी तरह खुदा की रहमत भी हर उस दिल के लिए आम है जिसमें तड़प मौजूद है। खुदा किताबों की जिल्द में नहीं बल्कि टूटे हुए और तड़पते हुए दिलों में बसता है। बहस के दौरान एक वक्त ऐसा आया जब पंडित जी ने बहुत ही तंजिया अंदाज में पूछा, अगर आपका खुदा एक है तो फिर दुनिया में इतने अलग अलग धर्म, इतनी अलग अलग बोलियां और ये आपस की दूरियां क्यों हैं? अगर रास्ता एक है तो मंजिल अलग क्यों दिखती है? हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने पास रखे हुए मिट्टी के प्याले की तरफ इशारा किया और फरमाया, पंडित जी, गौर फरमाइए, प्यास एक है लेकिन उसे बुझाने के बर्तन अलग अलग हो सकते हैं। कोई चांदी के कटोरे में पानी पीता है तो कोई मिट्टी के कुल्हड़ में, लेकिन पानी की असलियत नहीं बदलती। हम सब उसी एक खालिक के बंदे हैं, बस हमारी पुकारने की जुबानें अलग हैं। ये मिसाल सुनते ही पंडित जी का तर्क वहीं थम गया। हुजरे में एक लंबा सन्नाटा छा गया। पंडित जी ने पहली बार अपनी किताबों के बोझ से हटकर किसी इंसान की रूहानी खुशबू को महसूस किया था। उन्हें महसूस हुआ कि वो जितने भी सवाल कर रहे हैं वो सब सिर्फ उनके दिमाग की उपज हैं, जबकि हजरत के जवाब उनकी रूह की गहराइयों से निकल रहे हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने देखा कि पंडित जी के माथे पर पसीना आ गया है और उनके चेहरे का रंग बदल रहा है। आपने बड़ी ही शफकत से उनकी तरफ देखा और फरमाया, पंडित जी, ज्ञान हमें वहां ले जाता है जहां दीवारें खत्म हो जाती हैं, लेकिन मोहब्बत हमें वहां ले जाती है जहां से अर्श का सफर शुरू होता है। आप ज्ञान के समंदर के किनारे खड़े हैं, कभी मोहब्बत के इस दरिया में डूब कर देखिए, आपको हर इंसान में अपना ही अक्स नजर आएगा। पंडित जी के हाथ कांपने लगे और उन्होंने अपनी भारी भरकम किताब बंद कर दी। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उन्होंने हजरत की तरफ एक खोई हुई नजरों से देखा और बहुत ही धीमी आवाज में पूछा, क्या वाकई आपका खुदा मुझे भी उसी मोहब्बत से गले लगा सकता है? क्या वो मुझ जैसे पंडित को भी अपना सकता है जो उसे दूसरे नाम से पुकारता है? हजरत निजामुद्दीन औलिया की आंखों में नमी आ गई। आपने फरमाया, पंडित जी, वो तो रब्बुल आलमीन है। वो सिर्फ मुसलमानों का खुदा नहीं बल्कि हर उस सीने का मालिक है जिसमें दिल धड़कता है। उसकी रहमत का दरवाजा किसी के लिए बंद नहीं होता। पंडित जी जो यहाँ बहस जीतने आए थे, अब उन्हें महसूस हो रहा था कि वो इस दरवेश की मोहब्बत के सामने हार चुके हैं और ये हार किसी जीत से भी बड़ी थी। मेरे अजीज दोस्तों,
पंडित जी अब पूरी तरह खामोश हो चुके थे। उनके पास न कोई दलील बची थी और न ही कोई सवाल, लेकिन उनके दिल का एक कोना अब भी ये मानने को तैयार नहीं था कि कोई इंसान बिना किसी कठिन योग या साधना के इतना ऊंचा रूहानी मुकाम कैसे पा सकता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह पंडित जी के दिल की इस कैफियत को भांप गए थे। आपने मुस्कुराते हुए पंडित जी की तरफ देखा और फरमाया, पंडित जी, इल्म और तर्क की बातें तो बहुत हो गईं। चलिए अब रूहानियत का वो मंजर देखते हैं जिसे आंखें नहीं बल्कि रूह देखती है। हजरत ने पंडित जी को अपने साथ हुजरे से बाहर आने का इशारा किया। खानकाह के आंगन में उस वक्त भी हजारों लोगों का मजमा था जो महबूब इलाही की एक झलक पाने के लिए बेताब थे। आंगन के एक कोने में एक पुराना सूखा हुआ दरख्त था जिसकी टहनियां सालों से बेजान पड़ी थीं। पंडित जी ने उस पेड़ की तरफ देखा और सोचा कि शायद हजरत इस सूखे पेड़ के बारे में कुछ कहेंगे। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने पंडित जी का हाथ पकड़ा और निहायत ही शफकत से फरमाया, पंडित जी, आप कहते हैं कि खुदा तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर खुदा की मर्जी हो तो एक मुर्दा दिल भी पल भर में जिंदा हो सकता है। जैसे ही हजरत ने उस सूखे पेड़ की एक बेजान टहनी को छुआ, पंडित जी की आंखों के सामने एक ऐसा करिश्मा हुआ जिसने उनकी अक्ल के सारे ताले खोल दिए। वो सूखा पेड़ जिसमें बरसों से कोई पत्ता नहीं आया था, अचानक हरा भरा होने लगा। पंडित जी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने देखा कि देखते ही देखते उस पेड़ की टहनियों पर नई कोंपलें फूटने लगीं और कुछ ही पलों में वो सूखा दरख्त रूहानी हरियाली से लद गया। खानकाह में मौजूद लोग सुभान अल्लाह और अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद करने लगे। पंडित जी का बदन कांपने लगा। उन्होंने महसूस किया कि ये कोई जादू या हाथ की सफाई नहीं थी, बल्कि ये उस खुदा की दी हुई ताकत थी जो अपने नेक बंदों की उंगलियों में भी बरकत भर देता है। पंडित जी ने हजरत के कदमों की तरफ देखा और उनके मन में जो अहंकार का पहाड़ था वो अब पूरी तरह से ढह चुका था। उन्हें समझ आ गया कि खुदा का रास्ता अक्ल के पेचों में नहीं बल्कि वलियों की सोहबत में मिलता है। पंडित जी ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, ऐ महबूब इलाही, ये कैसे मुमकिन है? मैंने पूरी उम्र तपस्या की, लेकिन ऐसी रूहानी ताकत कभी नहीं देखी जो सूखी लकड़ी में जान फूंक दे। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने बड़ी नरमी से जवाब दिया, पंडित जी, ये ताकत मेरी नहीं बल्कि उस रब की है जो मुर्दों को जिंदा करने पर कादिर है। जब इंसान अपनी मैं को मिटाकर मौला का हो जाता है तो कुदरत उसके इशारों पर चलने लगती है। ये पेड़ तो सिर्फ एक निशानी है, असल करिश्मा तो इंसान के दिल का बदलना है। पंडित जी की आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। वो जो बहस जीतने आए थे अब हजरत की गुलामी को अपनी सबसे बड़ी जीत समझ रहे थे। उसी पल पंडित जी को अपने भीतर एक अजीब सी रोशनी महसूस हुई। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके दिल की सारी मैल धुल गई हो। उन्होंने हजरत के सामने सर झुका दिया और कहा, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी अक्ल के अंधेरे में भटक रहा था। मैंने आज जान लिया कि खुदा सिर्फ इबादत गाहों में नहीं बल्कि आप जैसे नेक बंदों के दिलों में धड़कता है। हजरत ने पंडित जी को गले से लगा लिया। वो मंजर देखने लायक था। एक तरफ वक्त का बड़ा आलिम पंडित और दूसरी तरफ सुल्तान उल मशाइख, दोनों एक दूसरे के गले मिल रहे थे। खानकाह की फिजाओं में मोहब्बत का वो पैगाम फैल गया जिसने सदियों की नफरत और दूरियों को एक पल में खत्म कर दिया था। मेरे दोस्तों, ये हजरत निजामुद्दीन औलिया की वो रूहानी ताकत थी जो दुश्मनों को भी अपना बना लेती थी। पंडित जी ने उस दिन फैसला कर लिया कि वो अब वापस काशी नहीं जाएंगे बल्कि इसी खानकाह की धूल बनकर अपनी बाकी जिंदगी गुजारेंगे। उन्होंने देखा कि रूहानियत का असली मकसद इंसान को इंसान से जोड़ना है। पंडित जी के शागिर्द जो बाहर खड़े होकर जीत की उम्मीद कर रहे थे, जब अंदर आए तो अपने गुरु को एक दरवेश के कदमों में बैठा देख दंग रह गए। लेकिन पंडित जी के चेहरे पर जो अब सुकून था वो उन करोड़ों किताबों से भी कीमती था जिन्हें वो अपने साथ लेकर आए थे। आज दिल्ली की तारीख में एक नया अध्याय लिखा जा रहा था। मेरे अजीज दोस्तों, पंडित जी के दिल की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। वो पंडित जो कभी अपने इल्म के भारी भरकम बोझ के नीचे दबा हुआ था, अब महबूब ए इलाही की सोहबत में एक आजाद परिंदे की तरह महसूस कर रहा था। उन्होंने अपने उन तमाम शिष्यों को वापस भेज दिया जो उनके साथ बहस की उम्मीद लेकर आए थे। पंडित जी ने हजरत निजामुद्दीन औलिया के कदमों में बैठकर अर्ज किया, हुजूर, अब ये इल्म और ये किताबें मेरे किस काम की?
मुझे तो बस अपनी चौखट की धूल बना लीजिए। मैंने पूरी उम्र पत्थरों और किताबों में खुदा को ढूंढा, लेकिन खुदा की रूहानी खुशबू तो आज मुझे आपकी इस सादा सी चटाई पर बैठकर आई है। हजरत ने मुस्कुराकर फरमाया, पंडित जी, खुदा किसी एक जगह कैद नहीं है, वो तो हर उस जगह मौजूद है जहां कोई दिल किसी दूसरे के लिए धड़कता है। आने वाले कई दिनों तक पंडित जी खानकाह में ही रहे। उन्होंने देखा कि महबूब इलाही का दिन और रात कैसे गुजरता है। हजरत खुद तो बहुत कम खाते थे, लेकिन खानकाह के लंगर में हर वक्त सैकड़ों लोग खाना खाते रहते थे। पंडित जी ने एक दिन देखा कि एक बहुत ही गरीब और बीमार शख्स, जिसके शरीर से बदबू आ रही थी, खानकाह के कोने में बैठा हुआ था। लोग उससे कतरा रहे थे, लेकिन हजरत निजामुद्दीन औलिया खुद उसके पास गए, उसके जख्मों को साफ किया और अपने हाथों से उसे खाना खिलाया। ये मंजर देखकर पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आया कि इबादत सिर्फ सजदों का नाम नहीं है, बल्कि मखलूक खुदा की सेवा करना ही असल इबादत है। पंडित जी ने एक दिन हजरत से एक बहुत ही गहरा सवाल किया। उन्होंने पूछा, हुजूर, लोग आपको महबूब इलाही कहते हैं, यानी अल्लाह का महबूब। मुझे ये बताइए कि अल्लाह का महबूब बनने का सबसे छोटा रास्ता क्या है? हजरत निजामुद्दीन औलिया ने बड़ी ही मोहब्बत से उनकी तरफ देखा और फरमाया, पंडित जी, इसका रास्ता बहुत सीधा है। अगर तुम अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो तो उसके बंदों के महबूब बन जाओ। किसी के टूटते हुए दिल को सहारा दे दो, किसी भूखे को खाना खिला दो और किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आओ। खुदा खुद ब खुद तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। यह सबक पंडित जी के लिए किसी बहुत बड़ी डिग्री से बढ़कर था। पंडित जी अब खानकाह के कामों में हाथ बंटाने लगे थे। वो जो कभी ऊंचे आसनों पर बैठकर प्रवचन दिया करते थे, अब वो चुपचाप गरीबों के लिए रोटियां बेलते और लंगर परोसते नजर आते थे। उनकी ये सादगी देखकर खानकाह के दूसरे मुरीद भी हैरान थे। दिल्ली के गलियारों में ये खबर फैल गई थी कि काशी का वो महान विद्वान अब निजामुद्दीन औलिया का दीवाना बन गया है। कई लोग उन्हें देखने आते, कई उनका मजाक भी उड़ाते, लेकिन पंडित जी के चेहरे पर अब एक ऐसा रूहानी सुकून था कि उन्हें दुनिया की किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने जान लिया था कि असली इल्म तो अहंकार को मिटाने में है। एक शाम जब हजरत निजामुद्दीन औलिया यमुना के किनारे तशरीफ ले गए तो पंडित जी भी उनके साथ थे। हजरत ने डूबते हुए सूरज की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, पंडित जी, देखो, ये सूरज बिना किसी भेदभाव के सबको रोशनी दे रहा है। क्या ये कभी पूछता है कि सामने वाला किस धर्म का है? नहीं। बस इसी तरह एक वली का दिल भी सूरज की तरह होना चाहिए। पंडित जी ने सर झुकाकर कहा, हुजूर, आज आपने मुझे वो ज्ञान दिया है जो मुझे हजारों साल की तपस्या में भी नहीं मिलता। आपने मुझे सिखाया कि नफरत को सिर्फ मोहब्बत से ही जीता जा सकता है। उस शाम यमुना की लहरों में भी जैसे चिश्तिया सिलसिले की रूहानी चाशनी घुल गई थी। मेरे दोस्तों, पंडित जी की यह तब्दीली हमें सिखाती है कि जब इंसान का सामना हकीकी रूहानियत से होता है तो उसके दिल के सारे ताले अपने आप खुल जाते हैं। पंडित जी ने अपनी कीमती रेशमी पोशाक त्याग कर एक सादा सा लिबास पहन लिया था। वो अब इल्म के पंडित नहीं बल्कि इंसानियत के पुजारी बन चुके थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया की एक नजर ने उनके अंदर के अंधेरे को नूर में बदल दिया था। लेकिन अभी इस दास्तान का सबसे भावुक और आखिरी मोड़ बाकी था, जो ये साबित करने वाला था कि हजरत ने पंडित जी को किस मुकाम तक पहुंचा दिया था। पंडित जी को महसूस हो गया कि अब उनका इस दुनिया का सफर मुकम्मल होने वाला है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से इशारा किया कि उन्हें हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास ले जाया जाए। जब महबूब इलाही उनके पास तशरीफ लाए तो पंडित जी की आंखों में एक अजीब सी चमक और सुकून था। उन्होंने हजरत का हाथ अपने हाथों में लिया और बड़ी धीमी आवाज में कहा, हुजूर, मेरा शुक्रिया अदा करने का वक्त आ गया है। आपने एक भटकते हुए इंसान को रास्ता दिखाया। आपने मुझे वो सत्य दिया जिसे मैं उम्र भर झूठी दलीलों में ढूंढ रहा था। आज मुझे मौत से डर नहीं लग रहा, क्योंकि आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैं अपने असली मालिक से मिलने जा रहा हूं। हजरत निजामुद्दीन औलिया की आंखों में भी नमी थी। आपने उनके सर पर हाथ रखा और फरमाया, पंडित जी, आप जैसे नेक दिल इंसान की मंजिल तो खुदा का कुर्ब ही है। उसी पल पंडित जी ने एक आखिरी लंबी सांस ली और अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लीं। खानकाह में सन्नाटा छा गया। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने
बड़ी देर तक पंडित जी के चेहरे की तरफ देखा और अपने मुरीदों से फरमाया, देखो, ये वो शख्स था जिसने हक को पहचाना और अपनी मैं को मिटा दिया। जो इंसानियत की राह पर चलता है, खुदा उसकी रूह को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। दोस्तों, पंडित जी के गुजरने के बाद जो मंजर दिल्ली ने देखा, वो तारीख का एक नायाब हिस्सा बन गया। उनके जनाजे या आखिरी विदाई में हजारों की तादाद में हिंदू और मुसलमान एक साथ शरीक थे। न कोई भेदभाव था, न कोई नफरत, सिर्फ आंखों में आंसू थे और महबूब इलाही की दी हुई मोहब्बत का असर था। पंडित जी की इस दास्तान ने दिल्ली के हजारों लोगों के दिलों को बदल दिया। लोग समझ गए कि हजरत निजामुद्दीन औलिया का मिशन सिर्फ इस्लाम फैलाना नहीं था, बल्कि इंसानियत के सोए हुए जज्बे को जगाना था। आपने साबित कर दिया कि एक सच्चा वली वो होता है जिसकी मौजूदगी में नफरतें दम तोड़ दें और रूहों को सुकून मिल जाए। आज भी जब लोग हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर हाजिरी देते हैं, तो उन्हें उस पुरानी खानकाह की दीवारों से आज भी वही मोहब्बत की खुशबू आती है। ये दास्तान हमें ये सबक देती है कि मजहब दीवारों का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के दुख दर्द को समझने का नाम है। मेरे अजीज दोस्तों, सीरत वॉइस की इस दास्तान को सुनने के बाद हमें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। क्या हम भी अपने ज्ञान और अपनी काबिलियत पर गुरूर तो नहीं करते? क्या हम भी इंसानों को उनके मजहब या जात की वजह से नफरत की नजर से तो नहीं देखते? याद रखिएगा, महबूब इलाही ने सिखाया था कि खुदा का दिल जीतना है तो उसके बंदों का दिल जीतो। अगर आज की इस रूहानी दास्तान ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें और इस पैगाम मोहब्बत को अपने अपनों के साथ शेयर करें। मेरे अजीज दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक रूहानी हकीकत है जो सदियों से दिलों को रोशन कर रही है। आपको बता दें कि इस ईमान अफरोज वाक़ई के तार सूफिया किराम की निहायत ही मोतबर किताबों जैसे कि फवाइदुल फुआद और सियरुल औलिया से जुड़ते हैं, जो चिश्तिया सिलसिले की रूहानी विरासत हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की ये करामत और इंसानियत का पैगाम आज भी हमारे लिए एक रोशन चिराग है। अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत अता फरमाए और हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए वैसी ही बेलौस मोहब्बत पैदा करे जैसी महबूब इलाही के दरबार में थी, जहां मजहब के फर्क से ऊपर उठकर इंसान को गले लगाया जाता था। अगर आपको सीरत वॉइस की यह अदना सी कोशिश और यह रूहानी सफर पसंद आया हो तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस नेक पैगाम को अपने अजीजों और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मोहब्बत और अमन का यह सिलसिला हर घर तक पहुंचे। रूहानियत के इस सफर को जारी रखने के लिए और ऐसी ही ईमान ताज़ा करने वाली दास्तानें सुनने के लिए अपने इस चैनल सीरत वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और सुभान अल्लाह लिखकर अपनी रूहानी हाजिरी दर्ज कराएं। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।